नमस्ते। होली के रंग, वो शोर, वो खुशी, उसे सच में महसूस करने का कभी मन किया है? आज हम ना इसी त्योहार की आत्मा को समझने वाले हैं, लेकिन किसी किताब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों की कविता के जरिए। तो इस कविता के साथ हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि होली क्या है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उसकी वो जो एनर्जी है ना, वो जिंदा दिली, उसको महसूस कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है त्योहार के आने से, और जैसा कि कविता में लिखा है, ये वो मौका है जिसका इंतजार हर किसी को होता है। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। मतलब पहली लाइनों से ना वो एक्साइटमेंट और खुशी की फीलिंग आने लगती है। ये साफ हो जाता है कि होली का आना मतलब सबके दिलों का खुश हो जाना। तो जश्न शुरू कैसे होता है? जाहिर है संगीत से। ढोल बजाकर होली गाएं। कविता हमें सीधे सीधे बुला रही है कि ढोल की थाप पर झूमो, गाओ, क्योंकि यही तो इस त्योहार के दिल की धड़कन है। जरा सोच कर देखिए वो माहौल। हवा में ढोल की आवाज गूंज रही है, लोग नाच रहे हैं और पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलकर उस पल को जी रहा है। कमाल है। लेकिन देखिए, संगीत तो बस एक शुरुआत है। असली मजा तो अब शुरू होता है। यहाँ से ये जश्न अपने सबसे आइकॉनिक हिस्से यानी रंगों की दुनिया में उतरता है। कविता कहती है कि लाल गुलाल लगाओ। और ये जो गुलाल है ना, ये सिर्फ एक रंगीन पाउडर नहीं है। ये तो खुशी बांटने का, अपनापन जताने का एक तरीका है। और फिर जो नज़ारा होता है, कमाल। हर कोई, क्या अमीर क्या गरीब, सब एक जैसे चमकीले रंगों में रंगे हुए। ये एक बहुत ही पावरफुल पल होता है, जहाँ समाज के सारे भेदभाव कुछ देर के लिए मिट से जाते हैं। जश्न में सब एक बराबर। और हाँ, मजा सिर्फ सूखे रंगों तक नहीं रुकता। कविता में पिचकारी का भी नाम आता है। अरे वही पानी वाली बंदूकें, जिनसे दोस्तों और परिवार वालों पर रंगीन पानी की बौछार होती है। सोचिए जरा वो सीन, ये जो भाग दौड़ है, ये चुलबुलापन है, यही तो इस त्योहार की जान है। गलियां, घर, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे रंगों और हंसी का एक जीता जागता कैनवस बन गया हो। तो ये जो रंग है, ये जो संगीत है, इन सब के बीच एक चीज बिल्कुल साफ है। होली का असली मतलब है कम्युनिटी, मतलब एक साथ होने की खुशी। और कविता इसे कितनी खूबसूरती से कहती है, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सब ने मिलकर खेली होली। मतलब ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। दोस्तों की टोलियां निकलती हैं और सब एक बड़े परिवार की तरह साथ में जश्न मनाते हैं। और ये जो टुगेदरनेस है ना, ये हर लेवल पर दिखता है। एक तरफ गलियों में, चौराहों पर वो ढोल नगाड़ों वाला जश्न, और दूसरी तरफ घर के अंदर परिवार के साथ वो प्यार भरा माहौल। अब भाई, कोई भी त्योहार खाने पीने के बिना पूरा कैसे हो सकता है? तो जाहिर है, खाना शेयर करना भी इस कम्युनिटी स्पिरिट को और मजबूत बनाता है। कविता में लिखा है, पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। ये बस खाना बनाने की बात नहीं है, ये एक खुला दिल रखने की बात है कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये दिल से की जाने वाली मेहमान नवाजी है। और सही मायनों में यही तो है मेहमान नवाजी का असली जज्बा। मतलब अपने घर के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे भी खोल देना। त्योहार की मिठास को आस पड़ोस में, अपने लोगों में बांटने का समय। तो ठीक है, रंग हो गए, संगीत हो गया, पकवान भी हो गए, लेकिन इन सब के बाद आखिर में ये कविता हमें मैसेज क्या देती है? सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। कविता की आखिरी लाइनें ये सीधी सीधी एकता और प्यार की बात करती हैं कि भाई गिले शिकवे भुलाकर हर किसी को गले लगाओ और इस त्योहार की जो सच्ची भावना है उसे दुनिया में फैलाओ। तो आखिर में बात ये है कि होली सिर्फ एक दिन की पार्टी नहीं है। ये तो खुशी का, संगीत का, रंगों का, अपनेपन का, प्यार और एकता का, इन सब चीजों का एक बहुत ही पावरफुल सेलिब्रेशन है। अच्छाई की जीत का जश्न है। और बस यहीं पर एक सवाल मन में आता है, क्या हो अगर होली का ये जो जज्बा है, ये जो अपनापन है, इसे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए? सोचने वाली बात है ना?